ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं सईदातुल्लाह शमसी। आज मदरसा अरबिया रज़ाउल इस्लाम तनिया कला में भारत के 11वें सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 10वीं बरसी मनाई गई, जिसमें मदरसा के असातिज़ा और तलबा ने शिरकत किया और कसीर तादाद में लोगों ने खिराज अक़ीदत पेश किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दुनिया को खैराबाद कहा था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने बचपने में गुर्बत और मुफलिसी की ज़िंदगी गुजारते हुए एक बेहतरीन तालिब इल्म के तौर पर अपने आप को दुनिया के सामने पेश किया। इमली की बीज बेचकर, अखबार बेचकर अपनी तालीम की शुरुआत की और कॉलेज में दाखिले के लिए उनकी बहन के जेवर को भी गिरवी रखना पड़ा। लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने यह साबित कर दिया कि गरीबी कुछ माने नहीं रखती। अगर मेहनत के साथ लक्ष्य को हासिल किया जाए तो दुनिया हर इंसान की काबिलियत को तस्लीम करती है। और 11वें राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने हिंदुस्तान की शान बढ़ाई और हिंदुस्तान को एटमी ताकत के ज़रिए मजबूत किया। अग्नि मिसाइल और बहुत सारी ईजादात के ज़रिए आपको मिसाइल मैन का खिताब हासिल हुआ। इस तरह से आपको भारत रत्न, पद्म भूषण और बहुत सारे एजाज़ से नवाजा गया। आपने 2 मरतबा हिंदुस्तान के सदर के तौर पर हदफ लिया और एक अच्छे राष्ट्रपति का किरदार निभाते हुए हिंदुस्तान को उरूज तक पहुँचाया। इसमें मास्टर मोहम्मद नियाज़ साहब, कारी मोहम्मद फ़ारूक साहब और मदरसे के प्रिंसिपल जनाब वसी अहमद निज़ामी साहब ने बेहतरीन अंदाज में ख़िताब किया और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की ज़िंदगी पे रोशनी डाली और बच्चों को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आज भी हमारे अंदर APJ अब्दुल कलाम जैसा शौक़ पैदा हो जाए तो हम भी मदरसों से निकल कर के भारत की तकदीर संवार सकते हैं और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तरह हम देश को आगे ले जाने में ताउन कर सकते हैं। हम लोग इकट्ठा आइए सुनते हैं मदरसे के प्रिंसिपल जनाब वसी अहमद साहब ने क्या कहा। मिसाइल मैन के नाम से जानने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 10वीं बरसी के अवसर पर हम लोग इकट्ठा हुए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रामेश्वरम के घर में पैदा होते हैं और उनकी प्राथमिक शिक्षा एक मदरसे में होती है और जब कक्षा 5 की पढ़ाई मदरसे से पूरी कर लेते हैं तो पढ़ने के लिए, आगे की तालीम हासिल करने के लिए किसी स्कूल में एडमिशन कराने के लिए उनके पास पैसे का इंतजाम नहीं रहता। उनके बीज को इकट्ठा करके बेचते थे और शहरों में जाकर के हासिल का काम करते थे। यानी आकर पेपर को बांटने वाला दे करके अखबार बांटते हैं तो लोगों के घर, चाहे हमारे घर, वही काम हो करता। उससे जो पैसा मिलता था वो अपनी पढ़ाई पे खर्चा करते। उसी पैसे से अपने लिए किताब खरीदते थे और पढ़ते थे। और अपनी पढ़ाई जारी रखते थे।